सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई ऐसी किताब मिल जाए जो तुम्हें दुनिया को बदलना नहीं बल्कि खुद को संभालना सिखा दे, तो क्या तुम उसे पूरा सुनना नहीं चाहोगे? हम रोज परेशान होते हैं, कभी लोगों की बातों से, कभी हालातों से, कभी अपने ही दिमाग से। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी सोच से पैदा होता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी किताब की सीख जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं लिखी। ये किताब लिखी है एक ऐसे इंसान ने जो पूरी दुनिया का सम्राट था, फिर भी खुद से लड़ रहा था। इस किताब का नाम है मेडिटेशंस, मार्कस ऑरेलियस। ये किताब चिल्लाती नहीं, ये किताब बहस नहीं करती, ये किताब बस धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर शांति भर देती है। अगर तुम ओवरथिंकिंग से परेशान हो, लोगों की नेगेटिविटी से टूट जाते हो, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते या लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी सोच के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये समरी नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग सेशन है। सेक्शन 1, इंसान क्यों दुखी रहता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख लोगों की वजह से है, हालात की वजह से है या किस्मत की वजह से है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस साफ कहता है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी सोच से पैदा होता है। अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट कर दे, तो इंसल्ट असल में शब्द नहीं होते, इंसल्ट वो मीनिंग होती है जो तुम उन शब्दों को देते हो। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। डिफरेंस क्या है? सोच। इस किताब की पहली सीख यही है कि तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। सेक्शन 2, कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। मार्कस ऑरेलियस बार बार याद दिलाता है, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और कुछ बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा बिहेवियर। तुम्हारे कंट्रोल में क्या नहीं है? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, कल क्या होगा। और इंसान यही गलती करता है, वो उसी चीज पर एनर्जी वेस्ट करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम आज ये समझ गए कि कंट्रोल और एक्सेप्टेंस में फर्क क्या है, तो आधा स्ट्रेस आज ही खत्म हो जाएगा। सेक्शन 3, लोग बुरे नहीं होते, अज्ञान होते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत करता है, तो मार्कस ऑरेलियस कहता है, वो इंसान बुरा नहीं है, वो बस इग्नोरेंट है। हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से काम करता है। जिसके पास समझ कम है, वो गुस्से से काम करेगा। जिसके पास समझ ज्यादा है, वो शांति से। इसलिए जब कोई तुम्हें हर्ट करे, तो खुद से पूछो, क्या ये इंसान जानबूझकर कर रहा है या अपनी इग्नोरेंस में? ये सवाल तुम्हारा गुस्सा सीधे शांत कर देगा। सेक्शन 4, ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्कस ऑरेलियस खुद एक सम्राट था, फिर भी वो ईगो से डरता था। वो लिखता है, तुम्हारा ईगो तुम्हारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ईगो हर्ट होता है, गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है, खुद को सही साबित करने की जरूरत लगती है। लेकिन ईगो सैटिस्फाई करने से कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है ईगो छोड़ने से। सेक्शन 5, मौत को याद रखना, डरने के लिए नहीं। मार्कस ऑरेलियस रोज मौत को याद करता था, लेकिन डरने के लिए नहीं। वो कहता है, तुम्हारे पास समय लिमिटेड है, तो बेकार की चीजों में क्यों वेस्ट करना। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर दिन आखिरी भी हो सकता है, तो छोटी बातें छोटी लगने लगती है। लोग क्या कहेंगे मैटर नहीं करता, लाइफ सिंपल हो जाती है। मौत का ख्याल तुम्हें डिप्रेस नहीं करता, बल्कि प्रेजेंट में जीना सिखाता है। सेक्शन 6, डिसिप्लिन बिना मोटिवेशन। मार्कस ऑरेलियस मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है, काम इसलिए मत करो कि मन है, काम इसलिए करो क्योंकि सही है। सुबह उठने का मन नहीं करता,
तो भी उठो। काम करने का मूड नहीं है तो भी करो, क्योंकि डिसिप्लिन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। सेक्शन 7, अकेले रहना सीखो। आज इंसान अकेले रहने से डरता है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अकेलापन कमजोरी नहीं, यह सेल्फ कंट्रोल की पहचान है। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। साइलेंस में तुम्हारी सोच साफ होती है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होती है, तुम्हारा डर कम होता है। सेक्शन 8, तारीफ और बदनामी दोनों से दूर रहो। मार्कस ऑरेलियस कहता है, तारीफ तुम्हें घमंडी बनाती है, बदनामी तुम्हें कमजोर। अगर तुम तारीफ के पीछे भागोगे तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अगर तुम बदनामी से डरोगे तो भी लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। फ्रीडम तभी है जब तारीफ और बदनामी दोनों से फर्क पड़ना बंद हो जाए। सेक्शन 9, सादा जीवन, मजबूत दिमाग। मार्कस ऑरेलियस लग्जरी में रहते हुए भी सिंपल सोच रखता था। वो कहता है, कम में खुश रहना सीखो ताकि जरूरत ज्यादा तुम्हें गुलाम न बना दे। जितनी ज्यादा जरूरतें उतनी ज्यादा चिंता। सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग माइंड। सेक्शन 10, हर दिन खुद से सवाल करो। दिन खत्म होने से पहले मार्कस ऑरेलियस खुद से पूछता था, आज मैंने गुस्सा कहाँ किया? आज मैंने क्या सीखा? आज मैं बेहतर इंसान बना या नहीं? अगर तुम रोज खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछने लगो तो कोई और तुम्हें जज नहीं कर पाएगा। सेक्शन 11, एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो। लाइफ में कुछ चीजें बदलती नहीं है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, जो बदल नहीं सकता उसे एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस दर्द बढ़ाता है, एक्सेप्टेंस शांति लाता है। सेक्शन 12, खुद पर काम करो, दुनिया अपने आप बदलेगी। मार्कस ऑरेलियस की आखिरी सीख, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। जब तुम शांत हो जाते हो तो दुनिया कम केओटिक लगती है। जब तुम डिसिप्लिन हो जाते हो तो लाइफ सिंपल हो जाती है। एंडिंग फ्लो, बॉडी का एंड। अगर तुम ये सब सुनकर थोड़ा भी शांत महसूस कर रहे हो तो समझो मार्कस ऑरेलियस तुम तक पहुंच चुका है। ये किताब लाइफ हैक नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। अगर तुम यहां तक सुनाए हो तो इसका मतलब है तुम भी अंदर से बदलना चाहते हो। याद रखो, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। लोग क्या बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम खुद से क्या बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है। मार्कस ऑरेलियस यही सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर बनानी पड़ती है। अगर तुम्हें यह वीडियो थोड़ा भी शांत लगा हो, थोड़ा भी क्लियर लगा हो तो समझ लेना यह किताब अपना काम कर गई। अगर तुम चाहते हो ऐसी ही किताबें, ऐसी ही डीप सोच, ऐसी ही माइंड चेंजिंग बातें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है वो दुनिया से हारता नहीं।